Hello dear students, I am Hirlal sir from MLP International School Rajpura Beta, and now we are going to discuss the syllabus of our P2 second. इससे पहले भी मैंने वीडियो में आपके साथ डिस्कस की थी, लेकिन उसमें हमने हल्का सा बेटा चेंज किया है, उसमें बदलाव किया है। आइए देखते सबसे पहले बदलाव क्या किया गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। लेट अस स्टार्ट। ये हमारे पास कंटेक्ट आ गया है। इसमें हम लोगों ने इसकी जो शुरुआत की है, इसमें हमने एक एक्स्ट्रा चैप्टर जोड़ा है बेटा, पीछे का हमारा द लिटिल गर्ल। इस लिटिल गर्ल को हमने लिया है। हमने क्यों लिया? क्योंकि अभी हमारा जो चाइल्डहुड जो चैप्टर है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो हम लोगों ने बेटे 2 चैप्टर लिए हैं और 2 पोएम ली है। तो एक्चुअली क्या होता है कि भी हमारी जो लेक इसली ऑफ इनिसफ्री जो है, ये हमारे सिलेबस से हटा दी गई है। स्नेक एंड द मिरर को हटा दिया गया है। इसलिए हम लोगों ने एक फ़ैसला लिया है कि भाई द लिटिल गर्ल कैथरीन मैन्सफील्ड, ये चैप्टर हम लोगों ने लिया है। इसके साथ जो पोएम है रेन ऑन द रूफ, कोट्सकिनी के द्वारा, तो एक पोएम हमने ये ली है। फिर बीच में हमारे पास ये आता है लेसन नंबर 4, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इसको हमने लिया है, एल्बर्ट आइंस्टीन से रिलेटेड है। चैप्टर हमने काफ़ी पहले किया था, तो इसको आपने रिवाइज करना है। और हर दिन वीडियो जो है आपको एक चैप्टर के MCQ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की आपको मिलेगी चैप्टर वाइज। तो ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड हमने लिया है। द लेक इसली ऑफ इनिसफ्री जो हमारे पास नहीं है, द स्नेक एंड मिरर नहीं है। फिर हमने लिए पोएम, हमारी सेकेंड जो पोएम हमारे पास है ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, फोइबे कैरी जो है इसकी पोएट है। तो आइए आज हम इसकी शुरुआत करते हैं, पोएम से करते हैं। तो रेन ऑन द रूफ, कोट्सकिनी, ये जो हमारी पोएम है इसके बारे में हम देखते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आप सभी रेडी हो। ओके, आइए शुरुआत करते बेटे इसकी। जस्ट देखिए, ये हमारे पास पोएम आ चुकी है, द रेन ऑन द रूफ। यस, ये स्क्रीन पर आप देख रहे हो, रेन ऑन द रूफ, और इसके जो पोएट है कोट्सकिनी है। तो बेटा पोएम का नाम आप लोगों ने याद करना है, हु इज़ द पोएट और पोएटेस, तो कोट्सकिनी, ये आप लोगों ने नाम याद रखना है। और इसके बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आइए अब हम डिस्कस करते हैं उनके बारे में। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है रेन ऑन द रूफ के ऊपर, ये आप सभी जानते हो बेटा, ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स में जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हु इज़ द पोएट ऑफ रेन ऑन द रूफ पोएम, तो ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन इस टाइप से जो आते हैं वो मैंने निकाले हैं आप लोगों के लिए। तो ये आइए, हमारे पास ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इन द पोएम, देख लीजिए, रेन ऑन द रूफ द पोएट रिमेंबर। बेटा जो पोएम हमारे पास है रेन ऑन द रूफ, कवि याद करता है। तो किसे याद करता है? हमारे पास ऑप्शन ए है द रेन को याद करता है, बी है हिज मदर, सी है हिज वाइफ, डी है हिज सन। तो हम सभी जानते हैं कि पोएट किसे याद करता है जब बारिश होती है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी हिज मदर, उसे अपनी मम्मी की याद आती है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास बनता है, वेयर इज़ द रेन मेकिंग ए नॉइज, यानी बारिश जो है वो कहाँ आवाज़ करती है। ए हमारे पास है ऑन द रूफ यानी छत पर, बी है इन द पार्क बगीचे में, सी है इन द क्लास कक्षा में, और डी हमारे पास ऑप्शन है इन द रूम। तो सही आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए, ऑन द रूफ यानी छत के ऊपर। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट टिंकल्स ऑन द सिंगल्स। तो ऑप्शन
इसका हमारे पास है जो टिप टिप की जो बूंद की है जो आवाज़ आती है वो कहाँ आती है और कौन करता है? ए ऑप्शन हमारे पास है रेन ड्रॉप्स, बी हमारे पास है बेंगल्स, सी हमारे पास है बेल्स, डी हमारे पास है हेल स्टोन। लेकिन वो टिप टिप की जो आवाज़ करती है वो हमारे पास इसका आंसर आएगा यानी ए रेन ड्रॉप्स। क्वेश्चन 4 पर मैं आपको ले चलता हूँ। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे सामने आ गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी हो गया है, बी ऑप्शन हमारे पास है कॉट स्किनी, सी हमारे पास है जॉयसी किल्मर और डी हमारे पास है जीवी पटेल। तो इसका सही आंसर आप सभी जानते हो, ऑप्शन हमारे पास बी है कोट्स किनी। 5th क्वेश्चन हमारे पास जो हमने बनाया है, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर, हु वर द डार्लिंग ड्रीमर? टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर यानी किसके लिए मान सम्मान वो व्यक्त करता है, प्रिय जो सपने जो आते हैं। हु वर द डार्लिंग ड्रीमर, और उसके लिए डार्लिंग ड्रीमर कौन कौन है? हमारे पास ए ऑप्शन है हिज मदर्स चिल्ड्रन, बी ऑप्शन है हिज मदर्स पेट, सी ऑप्शन है हिज मदर ओल्ड्स इन लॉज और डी हमारे पास है नन ऑफ द अबाउ। तो डार्लिंग ड्रीमर जो है, जब पोएम मैंने आपको पढ़ाई थी उस वक्त मैंने आपको बताया था बेटा हिज मदर्स चिल्ड्रन, हिज मदर्स चिल्ड्रन। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने बताने का प्रयास किया है। बिल्कुल इसी टाइप में आपको क्वेश्चन जो है इस प्रकार के मिलेंगे और आपने एक ऑप्शन उसमें से निकालना है। इसमें से मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे मान लीजिए अब हमने ये पढ़ा है, ये देखिए एक स्टैंजा मैं उठाता हूँ। When the humid shadow hover over the starry spheres, all the melancholy darkness gently weeps in the rain tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो आइए एक बार देखते हैं इसमें से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। वैसे मैं एक बार आपको बता देता हूँ। When the humid shadow hover, तो humid का मैंने आपको मीनिंग बताया था बेटा आर्द्र। क्या मीनिंग बताया था? आर्द्र। यानी इसका मतलब क्या होगा कि जब काले नमी वाले बादल जो है क्या करते हैं, ओवर ऑल द स्टारी स्पेयर्स, तारों भरे आकाश को कवर कर लेते हैं यानी उसको ढक लेते हैं। रात को जब तारे टिमटिमाते रहते हैं और पूरे आकाश में बादल छा जाते हैं। एंड द मेलनकोली डार्कनेस जेंटली वीप इन द रेन टीयर्स, व्हाट ब्लिस टू प्रेस द पिलो। क्या कहता है? जब उदासीनता से भरा हुआ अंधेरा, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर, यानी जब अंधेरा घना हो जाता है, यानी जब बादल आ जाते हैं और फिर वो बारिश करने लगते हैं। तो यहाँ पर रेनी टीयर बताया है, आंसू रूपी नीचे बहता है, नीचे आता है। व्हाट ए ब्लेस टू प्रेस द पिलो। तो एक कुटिया में कक्ष में यानी ऑफ कॉटेज चैम्बर बेड, एक कुटिया के बेड पर यानी कक्ष में बेड पर लेटे हुए तकिए को दबाना, शयन कक्ष में लेटे रहना कितना अच्छा या कितना सुकून उसे मिलता है। एंड लाई लिसनिंग टू पैटर, और वहाँ लेटे रहना और बूंदों की ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और बूंदों की टिप टिप की आवाज़ों को सुनना। तो ये मैंने स्टैंजा कराया है। अब इस वीडियो में बेटा इतना ही। कल हम फिर एक स्टैंजा और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको लाइक ज़रूर आएगी। थैंक यू बेटा।